सबको जय मसीह की। आज का दिन दिखाया परमेश्वर ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हम वचन पढ़ेंगे, उसके लिए पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं उसमें हमें सिखाएं, समझाएं और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसका 43 पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम यहाँ देखते हैं दो डाकू थे, बीच में यीशु मसीह थे, दोनों तरफ वो डाकू लटकाए थे। पर एक डाकू कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है और अपने आप को ही बचा ले और हमें भी बचा। तो दूसरा डाकू कहता है, हमने तो गुनाह के अनुसार हम सजा को पा रहे हैं, इसने तो कोई पाप भी ना किया। उस यीशु कहते हैं, यीशु मसीह जब आप अपने राज्य में हो तो मेरी भी सुधि भी लेना। तो यीशु मसीह कहते हैं, आज ही रात मेरे साथ तू स्वर्गलोक होगा। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं सब मन फिराएं, अपने पापों से और गुनाहों से मन फिराएं। पर वो एक डाकू जो था वो कठोर था, उसका हृदय कठोर था। पर दूसरा जो डाकू था वो नामर बन गया। वो अपने आप को, उनने कहा हाँ मैं पापी था, मैंने पाप किया है। उनने अपने पापों को मान लिया और उसने मन फिराया और उसी समय वो स्वर्ग चले गया। पर जो दूसरा डाकू था वो अपने आप को उस पे दोष लगाने लगा, यीशु मसीह पे। कहता है, तू भी हमारे साथ क्रूस पे चढ़ रहा है। पर दूसरा कहता है, ये मूर्ख, तू ये ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि हमने तो पाप किया है पर इनने तो पाप नहीं किया है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली बात उस डाकू ने मन फिराया और स्वर्ग गया। और दूसरी बात, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से तो वो हमें क्षमा करते हैं और हम उसके वारिस बन जाते हैं। और तीसरी बात है, स्वर्ग को जाएंगे। जो कोई उस पर विश्वास करता, जिस तरह वो डाकू स्वर्ग को गया, उसने मन फिरा लिया और अपने पापों से उनने तौबा कर लिया, मन फिरा लिया, वो स्वर्ग में चले गया। जो कठोर हृदय वाले हैं वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, जो नम्र हृदय वाले हैं वही परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारी यात्रा है वो स्वर्ग की यात्रा है। जब हम इस यात्रा में चल रहे हैं, कई बार दुख और कई बार कठिनाई और कई बार समस्याएं आती हैं, पर उन समस्याओं से सबसे यीशु मसीह हमें निकाल लेते हैं। तब जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन को दे देते हैं और वो हमारा नहीं, हमारे पूरे घर का वो रखवाली करते हैं, पूरे घर को वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई भी अंधकार की शक्तियां नहीं कार्य कर सकता। पर उनके लिए जो कोई मन फिरा लेता है अपना, जो अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, जो कोई यीशु मसीह को अपना जीवन दे देता है, जिस तरह डाकू ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, इसी तरह जो कोई अपना उसे जीवन देता है वो सुरक्षा और सामर्थ्य से भरा रहता है। तो ये यीशु मसीह ने दूसरी वाणी बोली थी, यीशु मसीह ने ये दूसरी वाणी बोली थी यीशु मसीह ने। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला था और क्रूस पे मरते मरते उन्होंने अपने प्राण को त्यागते त्यागते परमेश्वर ने क्षमा किया। परमेश्वर ने उस डाकू का भी उद्धार कर दिया। तो इसी तरह वो हमारा उद्धार करने वाले हैं, वो उद्धार करने वाले हमारे हैं। तो इसलिए उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हम लोग, और प्रार्थना करते हैं और सब आँखों को अपने झुकाएं। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, उस डाकू को आपने क्षमा किया। प्रभु जी, दूसरा डाकू जो कठोर हृदय का था पर वो क्षमा नहीं हो पाया, पर जो नम्र हृदय का था उनने अपना जीवन, प्रभु जी यीशु मसीह आपसे कहता है, वो तू स्वर्ग राज में होगा तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह कहते हैं, तू आज रात ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उनने मन फिराया अपने तो और ईश्वर गया। इसी तरह प्रभु जी, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन देख रहे हैं सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर बीमारियों, हर दुर्बलताओं से बचा के रखें और अपनी सामर्थ्य से भर के रखें। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ कार्य ना करने पाए, प्रभु जी आपका वचन कार्य करने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी वचन
ये वचन जो आज आया, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, उस डाकू की तरह जिसने अपना मन फिराया। तो इसीलिए जब हम मन फिरा लेते हैं तो हम साधारण लोग नहीं रहते, हम परमेश्वर के हो जाते हैं, यीशु मसीह के हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना जो लहू दिया कलवरी क्रूस पे, तो हमारे लिए उसने दिया, हमारे लिए एक उपहार और गिफ्ट को लेके आया, उद्धार। जब हम उसको पीछे चलते हैं तो हमें हर समस्याओं से वो बचा के रखते हैं। तो सबको जय मसीह।